Class 10th Science, Chapter 1, Food and Human Health. So this is the last part of the chapter, that is part 4, and the topic is adulteration in food products. इन अवर डे टू डे लाइफ ऐसा माना गया है कि हर एक चीजों के अंदर क्या है, मिलावट की भी रहती है. अब मिलावट वर्ड ही मीनिंग होता है एडल्ट्रेशन का. एडल्ट्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है मिलावट. दैट मीन्स मिलावट जो खाने पीने की चीजों में की भी रहती है, उसके बारे में हम इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे. Today in our daily life, it is commonly believed that all the things which we get from the market, the food items which we get from the market, are all adulterated. That means उन सब के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट की भी होती है. बट फूड हमारे लिए एक एसेंशियल सोर्स है, इवन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. उसी से हम क्या कर पाते हैं, अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज कर पाते हैं. सो फूड इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. वी ऑल ईट फूड एंड गेन एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. फूड जितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, उतना ही उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर पाते हैं. एंड हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑकर भी होती है. दैट मीन्स डाइजेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा. ऑल दीज फैक्टर्स आर डन और are being normal only by the food sources. Okay, all living organisms need food for growth, work, repair and maintaining life process. सारे living organisms को खाने की जरूरत पड़ती है, because उनको growth, that means they have to develop themselves, work करने के लिए, repair करने के लिए, as well as जो different different life process occur होते हैं उनके लिए भी, उनको maintain करने के लिए भी food की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. There are different types of food available today in the market and on a daily basis. अब different different types के food products market के अंदर available होते हैं, and we all depend on various food sources including vegetables, fruits, cereals, pulses, legumes, etc. ये कुछ food sources है जिसके ऊपर हम अपनी regular daily basis के अंदर उसके ऊपर dependent रहते हैं. But what is happening, adulterated जो food products है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मार्केट के अंदर मिलते हैं. एंड इवन ईच एंड एवरी कंट्री के अंदर ये देखा गया है कि एडल्टेटेड फूड प्रोडक्ट्स काफी मार्केट के अंदर सेल होते हैं. एंड अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस, ये सारे क्या है, नॉर्मल ओपनली मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं. एंड इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग खाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, हमारी कंडीशंस कुछ ज्यादा वर्स हो जाती है. दैट मीन्स कि ये सारे प्रोडक्ट से हमें कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, बिकॉज मिलावट की चीजों से यू नो दैट वेरी वेल कि उससे कितना ज्यादा बॉडी को इफेक्ट ऑकर होता है. एंड अगर ये प्रोडक्ट्स हम खा लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग ड्रग्स लेने की सोचे कि हम लोग जो मेडिसिन लेके उससे ठीक हो जाएंगे, दैट मीन्स आई एम यूजिंग द वर्ड ड्रग, दैट मीन्स मेडिसिन. ओके, वो सारों में भी क्या है, मिलावट की भी होती है. तो व्हाट हैपेंस कि एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड देखा गया है, दैट मीन्स कि 30 to 40% प्रोडक्ट्स क्या है, एडल्ट्रेटेड मिलते हैं. एंड जैसे हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि एडल्ट्रेटेड किए हुए होते हैं, दैट मीन्स कि पीपल इनको बहुत इजीली मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उससे हमें क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लोग अगर डिबेट करें तो इट इज अ बिग टॉपिक टू डिबेट. सो मूविंग ऑन, as we buy fresh veggies and other groceries, we might have come across the small pebbles in cereals and grains, darkly stained vegetables like cabbage, broccoli, fruits, dark red meat, and lot more. जैसे आप लोग देखते हो कि अगर आप कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स या ग्रोसरीज लेके आते हो तो उसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे कंकर देखने को मिलते हैं. चाहे मैं दाल के अंदर बात कर लूँ, चाहे मैं अनाज के अंदर बात करूँ, या फिर कुछ वेजिटेबल्स के ऊपर आपको डार्कली स्टेन, डार्क डार्क कलर के स्टेन लगे हुए दिखते हैं. कोई आलू की बात करूँ तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक आपको कुछ स्टेन लिखे हुआ देता है. एंड कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकली में, इन सब के अंदर कुछ स्मॉल स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं. सो ये सारे जो स्पॉट्स है, दैट मीन्स दैट फूड इज एडल्ट्रेटेड और इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन टुडे सोसाइटी. आज की सोसाइटी के अंदर ये देखा गया है कि ये जो एडल्ट्रेशन है, दैट इज द मेजर चैलेंज. दैट मीन्स कि जो कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स है वो कितने ज्यादा हार्मफुल हो चुके हैं हेल्थ के लिए,
एंड एक बहुत ही ज्यादा हमारे लिए नुकसान का कारण बन चुके हैं. So, despite various actions and penalties, the practice of adding adulterant is quite common in developing countries. अगर बहुत सारी पेनल्टीज एंड एक्शंस को अगर हम लोग साइड में रखें, उसके साथ ही क्या है, ये सब एडल्टेटेड फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. दैट मीन्स कि इतनी ज्यादा लॉज एक्शंस लगाते हैं, लेकिन तो भी क्या ये एडल्टेटेड फूड प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा मार्केट के अंदर सेल भी होते हैं. एंड देयर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर एडल्टेटिंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स. एंड बहुत से मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग एडल्ट्रेटेड, दैट मीन्स उसको मिलावट करके हम नए फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक के बारे में सबने सुना होगा. कोल्ड ड्रिंक के अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो इंग्रेडिएंट्स तो वो दिए हुए रहता है, जरूरी नहीं कि उन्हीं से वो कोल्ड ड्रिंक बना हो. जैसे कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं. एंड इनके बारे में क्या, गवर्नमेंट को भी ये नॉलेज में नहीं रहता है कि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उनको प्रॉपर, कि वो उसके बारे में पूरा क्या कर सके, स्ट्रिक्टली एक्शन ले सके फर्दर. बट उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिक्स होते हैं, जैसे कि लिंडेन, मेलिथेन, क्लोरोपायरिन, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्स किए जाते हैं. एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए, रिप्रोडक्टिव डिजीजेस के लिए, या इवन कभी कभी हम इम्यून सिस्टम को भी ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं. सो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझ आ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी मिलावट की हुई है. सो दैट इज व्हाई इट इज इवन advised not to drink cold drink at all. So moving on, adulteration. इसका is a legal term. इसका मीनिंग क्या होता है, दैट अ फूड प्रोडक्ट्स फेल्स टू मीट द लीगल स्टैंडर्ड्स. कि वो फूड प्रोडक्ट्स जो एक लीगल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है उसके क्या हो, नीचे हो, उसको पूरा नहीं फुलफिल कर पाए. सो वन फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन इज एन एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू अ फूड आइटम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन रॉ फॉर्म और प्रिपेयर्ड फॉर्म. जैसे कि मैं एक एग्जांपल के बताती हूँ कि पोटैटो एकदम छोटा है, लेकिन उसको मुझे क्या करना है, बड़ा करके मार्केट के अंदर सेल करना है. तो मैं क्या करती हूँ, उसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं. या अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इसके अंदर पिक्चर के अंदर, दैट एक रेड चिली है, उसके अंदर अगर इंजेक्शंस के द्वारा उसको मैं बड़ा करना चाहती हूँ तो यू कैन इजीली डू दैट, बिकॉज ऐसे काफी सारे वेजीज एंड फ्रूट्स को इसी तरह से अडल्ट्रेटेड किया जाता है. एंड इससे क्या होता है कि विच में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्चुअल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम. जो एक्चुअल क्वालिटी जो फूड आइटम की रहती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है. बिकॉज अगर आप छोटे से फ्रूट को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक उसके टाइम लिमिट से पहले, तो क्या होता है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो फूड क्वालिटी है वो कम रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फूड क्वालिटी इंक्रीज होगी. सो दीज सब्सटेंसेस में आइदर अवेलेबल फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स, ये अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स में भी देखने को मिल सकती है या फिर नॉन अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स में भी आपको देखने को मिल सकती है. Food adulteration can be defined as the practice of adulterating food or contamination of food materials by adding few substances, which are collectively called adulterants. अब adulterants क्या होते हैं, जो एक्चुअल फूड प्रोडक्ट्स है उनको क्या करना, चेंज करना. कैसे चेंज करना, कुछ डिफरेंट फूड फ्यू सब्सटेंसेस को मिक्स करके उसके फॉर्म को चेंज कर देना. दैट मीन्स उसके फूड मटेरियल्स को क्या कर देना, कंटामिनेट, खराब कर देना. एडल्ट्रेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर द सब्सटेंसेस और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एडेड टू फूड आइटम्स. गंदे क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स जो किसी भी फूड आइटम के अंदर ऐड किए जाते हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि वो अपना इकोनॉमिक या टेक्निकल बेनिफिट्स, दैट मीन्स कि पैसा कमा सके या फिर कुछ और अपने बेनिफिट्स के लिए. ओके, addition of these adulterants reduces the value of nutrients in food and also contaminates the food. अब adulterants की वजह से क्या हो जाती है, जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स किसी फूड के अंदर होते हैं वो तो घट ही जाते हैं एंड फूड भी कंटामिनेट हो जाता है. एंड कभी कभी वो क्या होता है, हमारे पीने योग्य भी या फिर हमारे खाने योग्य भी सही नहीं होता है. सो दीज adulterants कैन बी अवेलेबल इन ऑल फूड प्रोडक्ट्स विच वी कंज्यूम डेली, including dairy products, cereals, pulses, grains, meat, vegetables, fruits, oil, beverages, etc. जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बेस्ट एग्जांपल है मिल्क. मिल्क के अंदर भी आप देखते हो कि कुछ ना कुछ मिलावट की भी होती है, चाहे वो पानी की मिलावट हो
चाहे वो कोई पाउडर की मिलावट हो उसकी सॉलिडिटी को बढ़ाने के लिए। सीरियल्स के अंदर भी कुछ कंकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाले जाते हैं ताकि वो क्या हो, वेट के अंदर ज्यादा लिखे बट उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या हो, कम रहे। एंड कुछ दालों के अंदर भी होता है, एज वेल एज कुछ ग्रेन्स, कुछ मीट के अंदर, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, कुछ ना किसी तरीके से मिलावट की जाती है। ओके, why food adulteration is done? अब food adulteration किया ही क्यों जाता है? The process of contaminating food or adding to the food components is a common phenomenon in developing countries. देखो क्या होता है कि फूड अडल्ट्रेशन या कंटामिनेटिंग फूड वाला जो एक फिनोमेनन चल रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत ही कॉमन है। क्योंकि क्या होता है कि उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए या अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए वो ये काम करते हैं। एंड जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि एक मिल्क है, milk can be diluted by adding water to increase its quantity and starch powder is often added to increase its solid content। देखो होता क्या है कि ना मिल्क है उसके अंदर पानी की मिलावट नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा की जाती है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए एंड उसकी सॉलिड कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी स्टार्च पाउडर भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल मिल्क, एक ग्लास का मिल्क है उसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी डाल दिया एंड उसके अंदर स्टार्च पाउडर डाल दिया तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट तो एक ही ग्लास के जितना मिलेगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, एक फूड अडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। एंड इससे हमें डेली बेसिस के अंदर भी अगर हम लोग मिल्क पीते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो उसकी एक्चुअल न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो हमें नहीं मिल पाता है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन। ओके, लिस्टेड बिलो आर द मेन रीजंस फॉर अडल्टरिंग फूड प्रोडक्ट्स। कुछ मेन रीजंस जिनके द्वारा फूड प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, मिलावट करके खराब किया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट इज प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं या तो, एंड इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस, किसी फूड प्रोडक्ट्स की कॉपी करने के लिए, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर फूड कंजम्पशन, कोई ऐसी कंपनी जिसको प्रॉपर फूड कंजम्पशन की कोई नॉलेज नहीं है उसकी कमी से भी हो सकता है ये। एंड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स, अगर अपने फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। एंड इंक्रीज फूड डिमांड फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड जो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, इवन ये रीजन हो सकता है उसका। सो टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम्स बाय फ्यूअर इन्वेस्टमेंट, एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन प्रॉफिट इतना ज्यादा कमाना है तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, फूड अडल्ट्रेशन किया जाता है। मेथड्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, कौन से मेथड यूज करके खाने की जो चीजें हैं उनके अंदर मिलावट की जाती है। लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन अडल्ट्रेंट्स व्हिच हैव बीन एडेड, दैट मींस फर्स्ट इज एडिंग सर्टेन केमिकल्स फॉर फास्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ऐसे बहुत से केमिकल्स को मिक्स किया जाता है फ्रूट्स के अंदर जिससे क्या हो जाए, जो फ्रूट है वो जल्दी से पक जाए। ऐसे केमिकल्स जैसे कि मैं बात करती हूँ लीड की या फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज करके, इससे क्या हो जाते हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स है ना राइपन हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ डिकम्पोज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद द गुड वंस, जो अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनके साथ में गंदे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स कर देना, ये भी एक फूड के अंदर मिलावट का मेथड हो गया। थर्ड, एडिंग सर्टेन नेचुरल एंड केमिकल डाइज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, ऐसे बहुत से नेचुरल एंड केमिकल डाइज लगाई जाती है फ्रूट्स के अंदर एंड वेजिटेबल्स के अंदर ताकि क्या हो, वो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट, mixing of clay pebbles, stone, sand and marble chips to the grains, pulses and other crops, ऐसे बहुत से कंकर वंकर डाल दिए जाते हैं या मार्बल चिप्स, जो वाइट वाइट कलर के आपको दाने देखने को मिलते हैं पल्सेस के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, वो डाल दिया जाता है ताकि क्या हो जाए कि वो क्वांटिटी के अंदर बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट, चीपर एंड इंफीरियर सब्सटेंसेस आर added wholly or partially with the good ones to increase the weight or nature of the product। ऐसे बहुत से चीपर और गंदे से सब्सटेंसेस यूज करके क्या करते हैं वो लोग, या तो उसको पूरा ही खराब कर देते हैं या फिर उसको कुछ अच्छा होता है और कुछ खराब होता है वैसे कुछ मटेरियल्स बना देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पाइसेस है, दैट मीन्स कि जो रेड चिली पाउडर है उसके अंदर क्या होता है कि ना, एक्चुअल रेड चिली जो होती है
वो इतनी ज्यादा रेड नहीं होती है, बट उसके अंदर ऐसे क्या आर्टिफिशियल कलर्स डाल के क्या कर देते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको घटा देते हैं कुछ तरीके से, नॉट फुली, और वी कैन से होली, पार्शली अच्छा रहता है एंड पार्शली खराब रहती है। सो उससे क्या हो जाता है, उसका नेचर क्या हो जाता है, उस प्रोडक्ट का नेचर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। इवन वो वेट के अंदर भी थोड़ी सी हैवी हो जाती है या फिर अपने वेट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, adulteration is an illegal practice of adding raw and other cheaper ingredients to the excellent quality products to increase the quantity. Adulteration क्या एक illegal practice है जो की जाती है प्रोडक्शन हाउस के, दैट मीन्स फूड प्रोडक्शन हाउस के जो मेंबर्स उनके द्वारा की जाती है। वो कैसे करते हैं, वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कुछ गंदे से या चीपर इंग्रेडिएंट्स को अच्छी क्वालिटी के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सके। एंड having these adulterated food is highly toxic and leads to severe health issues including certain nutritional deficiency diseases, kidney disorders, and failure of an individual's organ system including heart, kidney, and liver. इन जो एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स है को अपनी बॉडी के अंदर लेना क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक का कारण होता है। बिकॉज इससे क्या हो जाती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज ऑकर हो सकती है। सपोज अगर किसी फूड के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है या मिनरल की डेफिशिएंसी है या फैट की डेफिशिएंसी है या कोई और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम है, तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स एक बॉडी के अंदर, एक फ्रूट के अंदर या फिर एक किसी फूड आइटम के अंदर, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे क्या हो सकते हैं, मे बी इट कैन बी द रीजन ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ओके, या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गन किसी पर्टिकुलर पर्सन का वो डैमेज हो जाए या पूरा फेल हो जाए, जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर। ऐसे काफी देखा गया कि फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपनी बॉडी के अंदर लेने की वजह से किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का लिवर फेल हो गया। सो दीज कैन बी द रीजन, जिसके वो भी क्यों है, उनका मेन रीजन क्या है, फूड एडल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट। So here is the list of few adulterants added to the food products along with their harmful effects. कुछ मिलावट की वस्तुएं जो ऐड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड उनकी हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट आपको मिल्क दे रखा है, उसके अंदर जो एडल्ट्रेंट ऐड किया जाता है, जो मिलावट की चीज है, वो क्या होती है, अनहाइजेनिक वाटर, चॉक पाउडर, सोप पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैंसर, वॉमिटिंग, नोजिया। ब्लैक पेपर, उसके अंदर जो एडल्ट्रेंट या फिर मिलावट की जो चीज ऐड की जाती है वो कौन सी होती है, पपाया के सीड्स हो सकते हैं। इससे क्या होता है, लिवर डिसऑर्डर्स या फिर स्टमक डिसऑर्डर्स, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, ऑयल के अंदर क्या किया जाता है, जो मिलावट की जाती है वो किसकी की जाती है, आर्जमन सीड्स की जाती है। एपिडेमिक ड्रॉपसी, सिवियर ग्लैकोमा, ये इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स है। घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल, एनिमल बॉडी फैट्स, इसके अंदर क्या है, एडल्टेंट होता है, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल बॉडी फैट्स ऐड कर सकते हैं इसकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। चिली पाउडर, चिली पाउडर के अंदर जो एडल्टेंट ऐड किया जाता है वो कौन सा होता है, ब्रिक पाउडर, सॉडस्ट। इससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स, आर्टिफिशियल कलर्स, इससे क्या हो सकता है, इवन कैंसर कैन ऑकर। ओके, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर से क्या होता है कि इसके एडल्टेंट क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड हम लोग येलो एलिनिन डाई, नॉन परमिटेड कलरेंट्स लाइक मेथेनिल येलो। ओके, ये क्या एडल्टेंट हो गए। एंड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, कार्सिनोजेनिक या फिर स्टमक डिसऑर्डर्स, इट कैन बी द रीजन ऑफ। ओके, हाउ कैन एडल्ट्रेशन बी प्रिवेंटेड, अब एडल्ट्रेशन को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ सर्विस एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, several food products have been adulterated to increase the quantity and make more profit. This practice of adding adulterants to food products are quite common in all developing countries and other backward countries. देखो क्या होता है कि ना, डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को मिलावट करके, वो भी क्यों की जाती है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ानी एंड उससे प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा प्रैक्टिस जो किया जाता है फूड एडल्ट्रेशन का, वो
फूड प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर देखा गया है. इट कैन बी डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये बहुत कॉमन है, एज वेल एज कुछ बैकवर्ड कंट्रीज के अंदर भी ये बहुत कॉमन है. Every year, the 7th of April is celebrated as the World Health Day globally. As per the reports, WHO is aimed to bring a general awareness about the adulteration of food products, motivate and inspire everybody to have healthy balanced diet. देखो 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है ग्लोबली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एंड एज पर द रिपोर्ट्स ऐसा देखा गया है कि WHO है वो एक अपना एम लेके चलता है कि वो लोगों के बीच में फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगा, उनकी मिलावट के बारे में बताएगा, एज वेल एज उनको मोटिवेट करेगा कि वो कैसे एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट को इनटेक करें. ओके, सो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर देखी गई है, एंड उनको रोकने के लिए WHO अपना एक एम लेके बैठा है कि उसको क्या करना है, इसको रोकना है एंड लोगों के बीच में क्या करनी है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है. नेक्स्ट, सम सेफ्टी टिप्स टू अवॉइड एडल्ट्रेशन. अब कुछ सेफ्टी टिप्स है जिससे क्या कर सकते हैं हम एडल्ट्रेशन को कुछ हद तक रोक सकते हैं. फर्स्ट, अवॉइड डार्क कलर जंक एंड अदर प्रोसेस्ड फूड. जो डिफरेंट डार्क कलर की जंक एंड अदर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जो है उनको खरीदने से बचो या उनको नहीं खाओ. एंड सेकेंड, मेक श्योर टू क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर फूड आइटम्स. एंड ये ध्यान में रखो कि जो भी आप ग्रेन्स या पल्सेस अपने घर में लेके आ रहे हो उनको क्लीन करके रखो, एंड डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो है उनको भी क्लीन करके अपने घरों में रखो. एंड नेक्स्ट, वॉश फूड एंड वेजिटेबल्स thoroughly in running water before it is used. जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप मार्केट से लेके आ रहे हो उसको क्या करो, पहले अच्छे से वॉश कर लो, क्लीन करो, देन ओनली क्या करो, उसको अपने यूज में लो. एंड फोर्थ, चेक द सील इज वैलिड और नॉट बिफोर बाइंग द फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ऑयल एंड अदर पाउचेस. एंड जो भी आप लोग मिल्क या ऑयल के पाउचेस लेके आ रहे हो या फिर पैकेट्स लेके आ रहे हो उसमें ये जरूर चेक करो कि वो क्या है, सील्ड हो एंड सील्ड वैलिड भी हो या सही तरीके से हो. खरीदने से पहले ये चीज ध्यान में रखो. एंड फिफ्थ, ऑलवेज मेक श्योर टू चेक एंड बाय प्रोडक्ट्स हैविंग एन FSSAI वैलिडेटेड लेबल. जो भी आप लोग बाहर से मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसमें ये जरूर देखो कि वो FSSAI वैलिडेटेड लेबल उसमें लगा हुआ है या नहीं है लगा हुआ है. FSSAI क्या है, एक वैलिडेटेड लेबल है. कैसे लेबल है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI. एंड इसके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने 2006 के अंदर एक एक्ट लगाया था, दैट वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसको जो क्या करता है कि फूड आइटम्स जो भी है उनकी सेफ्टी के लिए किया गया है. वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लगाया था. एंड उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक वैलिडेटेड लेबल एंड उसके अंदर कुछ लाइसेंस नंबर होते हैं, एंड जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और मैन्युफैक्चर डेट ही एंड एक्सपिरेशन, ये आपको क्या है कि फूड आइटम्स के अंदर जरूरी होता है. आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स आप लेके आते हो उसके बैक में आपको क्या दिया हुआ रहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है जिस दिन वो मैन्युफैक्चर हुआ, एंड फिर उसकी एक्सपिरेशन डेट भी होती है. तो ये चेक करके क्या करो कि आप जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके आ रहे हो वो चेक कर लो कि वेदर इट इज वैलिडेटेड और नॉट. सो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम्स है उनकी मिलावट से क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक हम बच सकते हैं. एंड फूड एडल्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपना रोल प्ले करते हैं. इवन गवर्नमेंट ने काफी एक्ट्स लगा दिए गए हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम फूड आइटम्स को क्या करेंगे, खराब होने से या फिर मिलावट होने से बचा सकते हैं. सो ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स. इसके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग कुछ बनाने की खुद कोशिश करो, एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड करूंगी. ओके, सो ये सारे नोट्स जो मैंने आपको इधर इन स्लाइड्स के द्वारा समझाए हैं वो आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, एंड आई विल ऑल्सो गिव अ PDF of that so that you can easily take out the notes and learn it. Okay, so thank you.